तो राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग टेबल पे आ गए। टेबल से रिलेटेड काम को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके नीचे ही ठीक है, टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ टेबल लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से एक पेंसिल का साइन हमारे पास में आ गया। जो हमारा माउस का कर्सर था वो पेंसिल में बदल गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो बिल का फॉर्मेट है, तो वो आप लोग को क्या करना है, बिल का फॉर्मेट अपने फ़ोन या कहीं पे भी आपके आसपास में रख लेना, जिसको देखकर आपको डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो मैं एक डिज़ाइन यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया मैंने। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद उसके बाद नीचे में एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक लाइन। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो बिल का डिज़ाइन है वो मैं देखकर बना रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया ड्रॉ। उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ से। ठीक है, यह हमारा ऊपर का बिल का एरिया रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सिंपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, जिस इसके लिए कि मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पे मैं लास्ट में एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को लास्ट में लाइन एक ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिससे कि मुझे अंदाज मिल जाएगा कि इस घर में मुझे अमाउंट लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद एक घर जिसमें मुझे यहाँ पे रेट लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और ले लेता हूँ जिसमें मुझे क्वांटिटी लिखना है। फिर उसके बाद एक HSN कोड के लिए, HSN कोड के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया है। ठीक है दोस्तों, मगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक और लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने लाइन। मैं उसके नीचे एक और लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके नीचे मैं एक और लाइन ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 लाइन ले लिया है, 1 2 3। ये 3 रो लेने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ इरेजर का इस्तेमाल करना है। ये लाइन जो है ये थोड़ा नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इरेजर का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन को और भी अच्छा बनाना है। ठीक है, तो इरेजर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ से करेंगे, सिंपल आपको डिज़ाइन वाला ऑप्शन पे चले जाना। ऊपर देखिए डिज़ाइन लिखा हुआ है, इस पे जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको इरेजर का ऑप्शन कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट, यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। यहाँ पे मुझे डेट भी मेंशन कर देना है, तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कैसे आपको डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करना। आप यहाँ पे टाइपिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंट करके निकाल लिए खाली बिल, उस पर आप मैनुअली कलम से पेन से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के बाद में क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट दबाकर माइनस का साइन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का लाइन मिल जाएगा। फिर मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, इंटर मारकर थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे शिफ्ट दबाकर फिर मैं एक लाइन ले लेता हूँ। शिफ्ट दबाकर माइनस का जो साइन है वो आपको दबाना है, शिफ्ट दबाकर माइनस, तो आपको इस तरह का ये लाइन देगा। ठीक है, मान लीजिए बायर का क्या बोलता है 2 जिसको मैं दे रहा हूँ उसका नाम भी लिखना है, उसका एड्रेस भी नीचे लिखना, तो मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाकर माइनस का साइन दे दिया, ये इनवॉइस नंबर के लिए घर बन गया। उसी तरह यहाँ पे डेट में भी शिफ्ट माइनस, तो यहाँ पे भी डेट का भी यहाँ पे घर लाइन बन गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैं डेट भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं क्या करने जा रहा हूँ, सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, या पार्टिकुलर्स भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेशन कोड। यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ क्वांटिटी, टैब प्रेस करना है, दूसरे घर में चला जाएगा, फिर टैब, फिर दूसरे घर में चला जाएगा। इस तरह से मैंने इन सबको भर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं सेंटर करता हूँ, सेंटर के बाद मैं इनको बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं सीधा लेआउट वाले सेक्शन में जाऊँगा। ध्यान से देखिएगा मैं लेआउट वाले सेक्शन में क्यों जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा है टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन नहीं, मुझे इसके बगल में ना अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 अलाइनमेंट है जो सिर्फ टेबल पे ही काम करता है। ठीक है, मैं इसके मिडिल वाले पे क्लिक करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये सारा बीच में आ गया। ध्यान से देखिए, ये सब बीच में आ गया, बीच में। ठीक है, उसके बाद मुझे इस एरिया में, तो जब मैं भरूंगा उस वक्त ये सारा अभी खाली रहेगा। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल अमाउंट। ठीक है, ये टोटल अमाउंट का घर हो गया। यहाँ पे मैं क्या क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ SGST, ये मैंने SGST लगा दिया। ठीक है, उसी के ठीक नीचे में CGST, ये CGST लग गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ कि SGST हमारा कितना लगा। ठीक है, परसेंट का साइन दे देता हूँ, और हमारा CGST भी कितना लगा वो भी मैं परसेंट का साइन यहाँ पे दे देता हूँ। ये इस तरह बन गया। उसका सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना है आप लोगों को, ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद हम लोग को सिंपल क्या करना है, इन ये जो लिखा हुआ ऊपर टोटल, इसको मैं कंट्रोल ई करता हूँ, कंट्रोल ई से क्या होगा, ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल L से क्या होता है, ये लेफ्ट जा रहा है, तो कंट्रोल R से क्या होगा, ये राइट यहाँ पे सट जाएगा। फिर मैं इसको भी कंट्रोल R कर देता हूँ। ये काम आप लोग होम में जाकर भी कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट की मदद से राइट लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं। ठीक है।
कर लिया। तो हमारा यहाँ पे इनवॉइस रेडी है दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देख लिए, इनवॉइस हमारा यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे डेट वगैरह जो देना आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये इस तरह का छोटा सा सिंपल सा एक इनवॉइस आप रेडी करके लिखे। अगर आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है तो आप लोग देख के इसको आराम से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जो भी स्टेप्स इसमें दिखा रहा हूँ, मैं माउस चला रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ऑप्शंस लेना है वहाँ वहाँ मैं माउस लेकर जा रहा हूँ। आप सिंपल ध्यान देते रहिए और उसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिख लीजिए धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए यही बिल, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नया कुछ और मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को टेबल पे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।